हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFL एकेडमी। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने हेरोन्स फार्मूला के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। अब आइए इस वीडियो लेक्चर में हम हेरोन्स फार्मूला के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं तो इसका एरिया फाइंड आउट हमें करना है। इट्स एरिया इज। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता है तो हम हेरोन्स फार्मूला से उस ट्राइंगल का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो सपोज हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। इसकी साइड्स क्या क्या है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 14, तो ये मान लिया 14 है, 14 सेंटीमीटर। फिर इससे छोटी साइड 9 सेंटीमीटर, ये मान लिया 9 सेंटीमीटर। एंड स्मॉलेस्ट साइड दिस वन 7 सेंटीमीटर। तो हेरोन्स फार्मूला में एक टर्म यूज होता है सेमी पैरीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। आइए उसको फाइंड आउट करते हैं। सेमी पैरीमीटर S will be equal to sum of the sides 7 plus 9 plus 14 upon 2। तो ये कितना हुआ 30/2। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2 15 इक्वल्स टू 15। सेमी पैरामीटर S की वैल्यू आ गई 15। अब आइए S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C निकालते हैं, वेयर A B C आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट दिस इज साइड A, लेंथ ऑफ साइड BC इज A इक्वल्स टू 14। इसको एज्यूम कर लिया B, इसको एज्यूम कर लिया C। तो S माइनस A क्या होगा, S माइनस A विल बी इक्वल टू S माइनस A क्या है 14। हाउ मच, S कितना है 15, 15 माइनस 14 हाउ मच 1। फिर निकालेंगे S माइनस B, कितना हो जाएगा S माइनस B कितना है 9। S हमारा 15 माइनस 9 हाउ मच 6। देन S माइनस C हाउ मच S माइनस, इसको ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। S की वैल्यू कितनी है 15 माइनस C कितनी है 7। तो ये हो गया 15 माइनस 7 8। तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C आ गया। सो बाय हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट S की वैल्यू कितनी है 15, 15 इंटू S माइनस A कितना है 1 इंटू S माइनस B कितना है 6 इंटू S माइनस C कितना है 8। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इसको सॉल्व करना बताया था। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कई सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको पूरा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, वो लेंदी प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, डिफरेंट ये जो नंबर्स हैं इनको हम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे, ऐसे फैक्टर्स में कि कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ जाएं, तो उनका स्क्वायर रूट लेना ईजी होगा। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं, इसका इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 3 इंटू 6 को 2 इंटू 3 इंटू 8 को 4 इंटू 2। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 8 क्या है 4 2 ज़ा 8। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया। अब स्क्वायर रूट लेते जाइए, ये देखिए 3 इंटू 3 है, मीन्स 3 इंटू 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया। देन 2 इंटू 2 है, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 हो गया। देन ये 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 और ये 5 अंदर ही रहेगा, तो ये रूट 5 कितना आ गया, ये 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया बाय हेरोन्स फॉर्मूला 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल है जिसका बेस कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो इसका भी हमें इस ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो सॉल्यूशन, तो ये आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल है। कैसा राइट ट्राइंगल है, आइसोसेल्स। तो आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल में क्या होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होते हैं। तो आइए हम बनाते हैं आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। सपोज दिस इज आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, एंगल बी क्या है 90 डिग्री। तो इसमें बेस बी सी एंड परपेंडिकुलर ए बी दे विल बी इक्वल, ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। तो बेस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दिस बेस इज 30 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर भी 30 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल है। हाइपोटेन्यूज हमें निकालने की ज़रूरत नहीं। और मैंने बताया था जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसका एरिया पूछे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। हेरोन्स फॉर्मूले से यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, उसमें कैलकुलेशंस लेंदी होती हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एच टी मीन्स हाइट, दिस विल बी इक्वल टू हाफ, बेस कितना है 30 इंटू हाइट कितनी है 30। तो कितना हो गया ये 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, तो ये कितना आ गया 15 3 ज़ा 45, 450 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इन केस अगर आपको हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई भी करना है तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो तीनों साइड्स हमें पता है ट्राइंगल की, तो बस हेरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। वो निकल जाएगा, तीनों साइड्स पता है हमें। बट हमेशा कोशिश करिए कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो इससे जल्दी ईजिली आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 11 मीटर, 60 मीटर एंड 61 मीटर। द ऑल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड इज। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है और फिर पूछ क्या रहा है, द ऑल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड पे ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ऑल्टीट्यूड मीन्स होता है वही हाइट, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो हमें स्मॉलेस्ट साइड पर हाइट फाइंड आउट करनी है इन द गिवन ट्राइंगल। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को, वेरी इजी क्वेश्चन। सॉल्यूशन, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, लॉन्गेस्ट साइड 61 मीटर, सपोज ये है। देन उससे छोटी 60 मीटर, सपोज ये है। एंड स्मॉलेस्ट साइड दिस वन ए बी 11 मीटर। ये हो गया ट्राइंगल। अब देखिए, तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, दिस वन ए बी 11 मीटर जिसकी लेंथ है। तो इस पर ऑल्टीट्यूड मान लिया, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, सपोज ये है, सपोज ये इस पर ऑल्टीट्यूड या हाइट है। तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। सपोज दिस इज पॉइंट डी, तो हमें सी डी फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं। तो देखिए, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता है, तो हेरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। और फिर सपोज इस ट्राइंगल का ए बी बेस है और उस पर हाइट कितनी है सी डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। और हेरोन्स फॉर्मूला से हमने एरिया निकाल रखा था ट्राइंगल का, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो उससे ये हाइट सी डी आ जाएगी। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले सेमी पैरामीटर एस निकाल लेते हैं। क्या होगा, सम ऑफ द साइड्स 11 प्लस 60 प्लस 61
डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 132/2। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो ये आ गया 66। s की वैल्यू 66 आ गई। अब आइए s माइनस ए निकालते हैं। सपोज़ ये a है, ये साइड b है, ये साइड c है, तो s माइनस ए क्या हो जाएगा? s कितना है? 66 माइनस a कितना है? 61, कितना आ जाएगा? 66 माइनस 61 5। देन s माइनस b निकाल लेते हैं, ये कितना होगा? s कितना है? 66 माइनस b कितना है? 60। 66 माइनस 60 हाउ मच? 6। देन s माइनस c, s कितना है? 66 माइनस c कितना है? 11, कितना हो जाएगा? 66 माइनस 11 55। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, इक्वल टू अंडर रूट s कितना है? 66 इंटू एस माइनस ए 5 इंटू एस माइनस बी 6 इंटू एस माइनस सी 55। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। यहां से हम यहां आ गए, इक्वल टू अंडर रूट, तो नंबर्स को फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। 66 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 11, देन इंटू 5, देन इंटू 6, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक 6 है तो इसको 6 ऐसे ही रहने दीजिए। फिर 55 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 5। अब स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 6 इंटू 6, 6 6 36 का स्क्वायर रूट 6, फिर इंटू 11 इंटू 11 का स्क्वायर रूट 11 बाहर आ जाएगा, देन 5 इंटू 5 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया? 6 5 30, 30 इंटू 11, 30 इंटू 11, 11 0 0, 11 3 33, 330 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 330 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, जब ट्राइंगल का बेस और उस पर हाइट पता होती है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस। बेस क्या है? दिस वन बेस ए बी कितना है? 11 इंटू हाइट कितनी है? दिस वन सी डी विल बी इक्वल टू, और एरिया कितना आया था? 330 मीटर स्क्वायर, 330। तो बस ये कैंसिल आउट होगा, 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा, ये 0, 2 इधर चला जाएगा, तो सी डी आ गया आपका 30 इंटू 2, हाउ मच? 60 मीटर। तो सी डी वही हाइट थी स्मॉलेस्ट साइड पे, जिसको हम हाइट को ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो वही पूछा था ऑल्टीट्यूड ऑन स्मॉलेस्ट साइड। तो कितना आ गया? 60 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर एंड 112 सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड इज। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, आइए पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तो उस ट्राइंगल में स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है, मींस स्मॉलेस्ट हाइट पूछा है। तो आइए पहले इसमें कॉन्सेप्ट एक समझते हैं। जब किसी ट्राइंगल में बेस एंड उस पर हाइट दी होती है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कांस्टेंट होगा, तीनों साइड्स दी हुई हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कांस्टेंट होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कांस्टेंट है तो उसको ले लिया कांस्टेंट के इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 2k इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो 2k भी एक कांस्टेंट आएगा, तो हम लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक,
और आपने 7th क्लास में डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन पढ़ा होगा। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, अगर टू क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं इन्वर्स वेरिएशन में, तो क्या होता है, मान ली टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी हैं, ये इन्वर्स वेरिएशन में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। सो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, बेस इंटू हाइट कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक, बेस इंटू हाइट कांस्टेंट है, तो बेस और हाइट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मींस अगर हाइट इंक्रीज कर रही है तो बेस डिक्रीज करेगा, अगर हाइट इंक्रीज कर रही है तो बेस डिक्रीज करेगा, अगर हाइट डिक्रीज कर रही है तो बेस इंक्रीज करेगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से पता क्या चला, तो क्या पूछा, स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड या स्मॉलेस्ट हाइट पूछी है, तो हाइट जब स्मॉलेस्ट है तो बेस क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो बेस लॉन्गेस्ट होगा। इसका मतलब लॉन्गेस्ट बेस पे जो हाइट आएगी वही हमारा स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे मान लिया लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछता या लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछता, तो लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड किस पे आता, लार्जेस्ट हाइट किस पे आती है, स्मॉलेस्ट बेस पे। जब हाइट लार्जेस्ट है तो बेस क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, जब हाइट स्मॉलेस्ट है तो बेस लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट हाइट पूछा है, तो बस लार्जेस्ट बेस पे हम हाइट निकाल देंगे, वही स्मॉलेस्ट हाइट होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 112 सेंटीमीटर, इससे छोटी 78 सेंटीमीटर, सबसे छोटी दिस वन 50 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड या स्मॉलेस्ट हाइट लॉन्गेस्ट बेस पे होगी, अभी मैंने बताया। तो मान लिया ये ए डी जो है स्मॉलेस्ट हाइट या ऑल्टीट्यूड है लॉन्गेस्ट बेस पे। तो ठीक है, तो तीनों साइड्स ट्राइंगल की दी हुई हैं, तो हेरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। फिर उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वल कर देंगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस अगर ये बी सी है तो हाइट ए डी है, तो उससे ए डी आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए पहले सेमी पैरामीटर एस निकालते हैं। सेमी पैरामीटर एस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स 50 प्लस 78 प्लस 112 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 240 बाई 2। देख लीजिए, हाँ बिल्कुल सही है, 2 से डिवाइड करिए, ये आ गया 120। तो ये मान लीजिए आपकी ए है, ये बी है, ये साइड सी है। ठीक, तो अब s माइनस ए निकालिए। s माइनस ए क्या होगा, s कितना है 120 माइनस ए कितना है 112 विल बी इक्वल टू 8। देन s माइनस बी विल बी इक्वल टू s कितना है 120 माइनस b कितना है 78, तो ये कितना हो जाएगा 42। देन s माइनस सी, s कितना है 120 माइनस c कितना है 50, कितना हो जाएगा 70। तो ये आ गया। तो बाई हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस विल बी इक्वल टू वॉट, अंडर रूट एस कितना है 120 इंटू एस माइनस ए 8 इंटू एस माइनस बी 42 इंटू एस माइनस सी 70। तो इसको करिए अब इक्वल टू अंडर रूट। अब नंबर्स को फैक्टर्स में ब्रेक कर लीजिए। 120 को लिखिए 12 इंटू 10, 8 को ऐसे रहने दीजिए 8, और 42 को लिख लीजिए 7 इंटू 6, और 70 को लिख लीजिए 7 इंटू 10। अब देखिए 12 8 सा क्या हुआ 96, 12 8 सा 96, और ये
10 इंटू 10 100 हो गया, इंटू 100। देन 12 8 हो गया, 10 इंटू 10 हो गया, 7 7 49 हो गया, इंटू 49 इंटू, और ये 6 बचा 6। इसके बाद देखिए फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ रहे हैं, तो ये हो गया अंडर रूट 96 को हम लिख सकते हैं 16 6 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 6 फिर इंटू 100 रहने दीजिए, इंटू 49 इंटू 6। तो क्या हो गया 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया, ये 6 इंटू 6 36 का स्क्वायर रूट 6 बाहर आ गया, 100 का 10, 100 का स्क्वायर रूट 10, 49 का स्क्वायर रूट 7 बाहर आ गया। देखिए कितना इजी हो गया। तो ये कितना हो गया 6 7 42 इंटू 4, 42 इंटू 4 168, 168 और ये 10 था तो 0। तो ये एरिया है 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया बाई हेरोन्स फॉर्मूला 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे हाफ बेस इनटू हाइट। अगर बेस BC है तो उस पर हाइट क्या है AD है। तो अब इसमें देख लीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस है 112 इंटू हाइट कितनी है AD, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया था 1680। तो ये 2 से कैंसिल, 2 1 2 5 10, 2 6 12, ये 56 1 56 3 ठीक, और ये 0। तो AD आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। सो स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट बेस पे होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। सो आई होप ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करवाए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।